आर्ट्स एकेडमी पर आपका एक बार पुनः हम क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। आज एनालॉजी की जो श्रृंखला बाकी है उसी को हम लोग क्या करेंगे, आज एक बार दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग एनालॉजी चैप्टर पढ़ रहे हैं। सादृश्यता और हम लोगों ने पढ़ा था वर्ग पर आधारित सवाल। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया है वर्ग पर आधारित सवाल पर आधारित प्रश्न, और आज हम पढ़ेंगे किस पर आधारित सब यानी प्रश्न, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे गुणा और भाग पर आधारित प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। वर्ग पर आधारित यानी क्या है, प्रश्नों का हमने प्रैक्टिस भी कराया था, और जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो एक बार आपको क्या करेंगे, जो प्रैक्टिस कराएंगे वो सभी का रहेगा। वर्ग भी उसमें इम्प्लिसिट रहेगा, गुणा भाग वाले भी, और क्या है, जोड़ और घटाने वाले भी उसमें शामिल रहेंगे, ठीक है ना। तो गुणा और भाग वाले आते कैसे हैं, जैसे अगर हम कोई क्वेश्चंस दे दिए हैं, जैसे यहाँ पर 49 हमने क्या कर दिया है, दे दिया है समानुपात में 155, समानुपात 49 अनुपात 155 है, समानुपात 53 यानी अनुपाते में क्या होगा, ये क्या होगा। तो इसका जवाब आप हर एक तरीके से देंगे। भाई अभी तक हमने इसका कोई ऑप्शन दिया नहीं है तो आप कुछ भी इसका जवाब दे सकते हैं, हमने कहा है ना। तो भैया आप क्या करेंगे, जैसे हमने दे दिया है 49 को 155 बनाया है, तो 53 को हम लोग क्या बनाएंगे, इसी प्रकार 53 को हम लोग क्या बनाएंगे। तो 49 को 155 कैसे बनाया गया है, 49 को 155 कैसे बनाया गया है अगर आपसे कहा जाए, तो आप कहेंगे कि 3 बार गुणा कर दिया गया है या 4 बार गुणा किया गया, अगर हमको पता नहीं, अभी तो हम करेंगे। 3 का 9 में गुणा करेंगे, 3 9 27, और 3 का 4 में करेंगे, 3 चौक 12, और 12 2 कितना हो जाएगा 14, 147 आया। लेकिन यहाँ पर तो 147 है नहीं, यहाँ पर दिया क्या है 155। इसका मतलब है हमने इसमें क्या कर दिया है, 8 क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। 8 हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। वैसे ही सेम फार्मूला कहाँ पर है, यानी हम लोग अप्लाई करेंगे, इस वाले में भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अच्छा हम यहाँ पे किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिक्का 9 और 3 पचे 15, 159 में प्लस क्या करेंगे 8 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 167 आपका क्या होगा। लेकिन क्या यही ज़रूरी है, अभी तक तो हमने ऑप्शन नहीं दिया है तो हम अपने अनुसार बना दिए हैं। लेकिन अगर ऑप्शन दे दिया होता तो भैया क्या होता, इसके अनुसार होता। हो सकता है कोई स्टूडेंट क्या करता है, इसमें 59 यानी 49 में 4 से मल्टीप्लाई करता, हो सकता है 4 से मल्टीप्लाई करता तो क्या करता, 4 9 36 और 4 चौके 16, 3 कितना हो जाएगा 19। भैया अब क्या करेगा, देख रहा है कि 155 जो है 155 से ये कितना ज़्यादा आया है, 6 में से 5 गया 1, उसके बाद 9 में से यानी 5 गया, कितना हो गया है 4, 41। हो सकता है वो 41 भी तो क्या कर सकता है, जोड़ सकता है ना, जोड़ सकता यानी घटा सकता है, क्या कर सकता है, इसमें से 41 क्या करेगा, घटा भी सकता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, हमने कहा है ऑप्शन पर ही क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ऑप्शन पर ही क्या करेगा, डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ऐसे हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको, लेकिन हम उसका क्या करेंगे, ऑप्शन आपको देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही आएगा कुछ, यानी कैसे गुणा पर आधारित प्रश्न कैसे आएंगे, भाग पर आधारित प्रश्न कैसे आएंगे, यानी किसी भी अंकों का गुणा करके या तो जोड़ देगा, या तो किसी भी अंकों का यानी क्या करके गुणा करने के बाद घटा भी सकता है, फिर उसके बाद क्या करेगा, यानी भाग भी कर देगा उसमें। चलिए हम देखते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपका है 15 अनुपात 93 समानुपात 17 अनुपात क्या है क्वेश्चंस, ये आपका ऑप्शन है।
पहला ऑप्शन क्या है 107, 105, 109 और 100 क्या है 11। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये आपके दो क्वेश्चंस हैं दिए हैं, ठीक है कि नहीं। तो हमने कहा है कि 15:93 समानुपात 17 क्या। देखिए जब आप ये आपका दिमाग केवल किस पर जा रहा है आप बता दीजिए, केवल गुणा पर और भाग पर। क्या वर्ग पर गया है? नहीं, क्योंकि हम वर्ग पढ़ा ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए आप इस प्रश्न का जवाब जल्दी जल्दी से भी क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन जब हम लोगों को जब क्वेश्चंस देगा परीक्षा में तो क्या ये 100% रहेगा कि गुणा का ही है? नहीं, वो किसी का भी हो सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम सब एक बार से पढ़ा दे रहे हैं हर एक टाइप का। उसके बाद हम आपको मर्ज करके सारे क्वेश्चन देंगे। तब अगर आप सही जवाब दे लेते हैं तब जान लीजिए आपका यानी प्रिपेयर हो चुका है, तैयार हो चुका है, ठीक है ना। जैसे आप 15 से क्या दे रखा है 93, 1593 यानी 15 से 93 बनाएगा तो इसमें क्या किया गया है, यानी 15 का 6 में गुणा कर दिया गया है और 15 छक्का 90 हो गया। एक कांस्टेंट वैल्यू इसमें क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, यानी 3। 15 छक्का 90, 90 में 3 जोड़ देंगे तो 93 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 17 का मल्टीप्लाई भी किस में करेंगे, 6 में। 17 का 6 में करेंगे, 17 छक्का 102 और इसमें प्लस क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे। 102 में अगर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 105 आपका क्या होगा आंसर होगा, यानी बी वाला आपका आंसर होगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर हमने क्या किया है 21 को 66 बनाया है। तो कैसे बना है 21 66 कैसे बना है, यानी 21 का गुणा किस में किया गया है 3 में किया गया है। 21 3 63, 21 63 और इसमें क्या किया गया है 3 को क्या एक कांस्टेंट वैल्यू जोड़ी है। कांस्टेंट का मतलब है जो वैल्यू यहाँ पर जोड़ी है वही वैल्यू आगे भी क्या करेगा, जोड़ेगा। अच्छा यहाँ पे दे रखा भैया ये क्या दे रखा है 63। 63 को हम कैसे बनाएंगे 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9, 3 6 18। इसका मतलब 189 आया। फिर इसमें हम क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है हमने जोड़ा है तो कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका होगा, ठीक है ना। चलिए इसे उतार लीजिए, फिर आगे हम आपको बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। लेवल थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। उतार लिए हैं, चलिए। बीस अनुपात है 20 ही करना है। समानुपात है 17 अनुपात है क्या, ये है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा इसका ऑप्शन हम बना दे रहे हैं। अच्छा एक बार बिना ऑप्शन के आप लोग करके दिखाइए, देखते हैं कितने लोग आंसर ला सकते हैं, क्या क्या आंसर आ सकता है। एक बार बिना मतलब है 20 को 20 बना के फिर 17 से 17 बनाया गया है तो आप क्या करेंगे इसे आप करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं है। 17 ही आएगा, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया भैया 17 ही आएगा। हम लोग ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं आपका, ए 17 ऑप्शन बना दे रहे हैं, बी 16 बना दे रहे हैं, सी क्या कहते हैं 21 बना रहे हैं, डी 25 बना रहे हैं। आगे यहाँ पे लिख रहे हैं
चलिए ये चारों है यहाँ पे कैसे बनाया गया भैया, यहाँ पे 20 से 20 कैसे बनाया गया, जो आपने 17 से 17 बना दिया है, कैसे कर दिए हैं। अच्छा 20 एकम 20 कर दिए हैं, 17 एकम क्या है 17। लेकिन अगर हम एक ऑप्शन यहाँ पे और बना दे रहे हैं भैया, इसमें हम दे रहे हैं नन ऑफ दीज, ठीक है। अब यही होता है नन ऑफ दीज भैया। अब वहाँ पे हम क्या करेंगे, आपने अपना लॉजिक सही लगाया कि भैया अगर मान के चलिए भाई हमने गुणा वाला पढ़ना है, कुछ भी होगा 20 एकम 20 और क्या है 17 एकम कितना आ गया 17। अच्छा हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमने कहा कि अब हम देखो, हमने कहा ना क्वेश्चंस जो भी एग्जामिनर होगा वो अपने अनुसार बनाएगा। हमने कर दिया है 20 का गुणा किस में कर दिया है 5 में, 20 का गुणा 5 में किया है, 20 पंजे कितना हो गया है 100, 20 पंजे कितना हो गया है 100, और 20 का गुणा हमने किस में करा दिया है 4 में, एक कम करके करा दिया है, ठीक है कि नहीं है। तो कितना हो जाएगा 80, और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 20। आया है कि नहीं आया है। देखिए आपका लॉजिक और हमारा लॉजिक में कोई अंतर है क्या, जो आपने लगाया है भाई अंतर ये है कि आपने एक ही से गुणा करा दिया तब लाया है 20। अच्छा हम यही चीज़ इसमें भी कर रहे हैं, 17 का गुणा पहले 5 में करेंगे, 17 पचे 65, फिर यही गुणा 4 में करेंगे, सॉरी 17 पचे 85, 17 और 17 चौके 68, 15 में से 8 जाएगा कितना होगा। तो भैया हमने भी वही लॉजिक लगाया, मतलब हमारा भी आंसर 17 आया, आपका भी आंसर 17 आया, 17 बदला तो नहीं। इसका मतलब भैया है वही चीज़ है। आप कह रहे हैं कि 5 भी आ सकता है तो कुछ भी आएगा, अब 5 इसमें ऑप्शन नहीं है इसलिए हम क्या किए हैं नहीं दिए हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब गुणा वाले में कैसे आया, देखिए ये बना वही चीज़ है भैया जो एक ही से एक ही नंबर से बनाया कि मतलब एक का गुणा ही करा के। देखिए अगर हमने क्या किया है 20 का गुणा किस में कराया है 5 में, फिर उसे घटा दिया है 20 का गुणा करा के किस में 4 में। तो ध्यान से देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है 20 और 5 माइनस क्या बचेगा 4। तो 20 में से क्या करेंगे 5 में से 4 घटा देंगे तो क्या होगा भैया वही है। बस आपको कोई आदमी यहाँ से गुणा करके बता दिया कि ऐसे गुणा करके घटाया गया है, तो रीजनिंग भी वही चीज़ है। आप एक से गुणा करके लाए हैं, अगला आदमी क्या करे दूसरे मेथड से लाए, इसका मतलब है लॉजिक वही है। आपने डायरेक्ट उसका सलूशन करके कर दिया है एक से, हमने क्या किया है अलग अलग से किया है, बात वही है। बना कि नहीं बना आप बताइए खुद से देखिए। 20 को हमने 5 से गुणा करके किया 100 आया, 20 का गुणा 4 से किया 80 करके आ गया है, तब भी तो आया ना। 100 में से 80 घटाते 20 आ गया। फिर यहाँ पर भी वही चीज़ किए हैं, चाहे देख लीजिएगा। इसका मतलब 17 गुणे में क्या लिख देंगे 5, फिर माइनस 17 गुणे में क्या लिखेंगे 4। 17 क्या हो गया है कॉमन है, और 5 माइनस क्या हो जाएगा 4, तो 17 गुणे में क्या हो जाएगा एक से ही तो गुणा कर रहे हैं। तो आप भी सही हैं भैया और हम भी सही हैं, ठीक है ना। अगर इस मेथड से करें हैं तो ज़्यादा टाइम लगा है, बस इतनी सी बात है। अच्छा ये बताएंगे 17 से 51 कैसे हुआ है 3 से गुणा कर दिए भैया। अब आपने क्या किया 17 में 3 से गुणा कर दिया, 17 कितना हो गया 51, 21 में 3 से गुणा करेंगे तब भी कितना हो जाएगा। अच्छा हमने कोई ऐसा स्टूडेंट भी होगा इसमें, जानते हैं क्या करेगा, जो 17 का 2 में गुणा करा देगा, 17 दूनी, फिर उसमें 17 क्या कर दे जोड़ देगा। तो भैया क्या करेंगे 7 4 11, 3 1 4 1 कितना हो जाएगा। फिर 21 का 2 में गुणा करेगा 21 दूना 42, फिर 21 जोड़ देगा, वो भी क्या हो जाएगा। तो भैया आपका भी आंसर आया हमारा, लेकिन भैया वो बच्चा मैथ कम पढ़ा होगा तभी तो ऐसा किया है। भैया 21 को 3 बार जोड़ना, 21 का 3 बार जोड़ने का मतलब ही क्या है 21 में 3 से क्या कर दीजिए भाई। हमने 21 को क्या किया है 3 बार लिखा है, ध्यान से देखेंगे 21 को हमने 3 बार लिखा है, इसे जोड़ेंगे तब भी आंसर क्या आएगा 63। और यही नंबर को क्या करे हैं, इसी नंबर को कितनी बार लिखा है 3 बार, 3 से गुणा कर देंगे तब भी आंसर क्या आएगा। तो वही आप भी करते हैं वही हम भी करते हैं, बस अंतर इतना सा है कि मैथ भैया क्या है, अगर वहाँ तक आप पढ़े हैं तो आप डायरेक्ट कर लेंगे कि 3 बार यानी करने से क्या फ़ायदा है, 3 ही से गुणा करा दीजिए। अच्छा ये यहाँ पे देखेंगे 17 से 47 कैसे बना है। देखिए 17 से अगर आप करेंगे 17 त्रिक कितना हो गया है भैया 51, 51 में क्या किया गया है -4 कर दिया गया है, कितना आ गया 47। वैसे 19 में क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, 19 त्रिक 57 में 4 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा है, हो गया ना भैया। अब यहाँ पे आपका आंसर क्या आया है 63 आया। उतार लीजिए इसे, ठीक है ना, इसे उतार लीजिए, उतारिए। समझ में आ रहा है कुछ, अब भी हल्का फुल्का और आगे आपको बढ़ा रहे हैं। हाँ
किस में 2 आंसर आएगा भैया? किस में? नीचे वाले में 51। अच्छा चलिए ठीक, 51 कैसे लाए बाबू? अच्छा चलिए, 17 में 2 से क्या किए हैं? गुणा कर दिए हैं। 17 यानी 17 दूनी 34। फिर क्या किए हैं? फिर 13 जोड़ दिए हैं। 4 3 7 3 47। अरे तो 47 आ गया। फिर इसमें क्या करेंगे? 19 दूना 38। 38 में 13 जोड़ेंगे। 8 3 11 3 1 4 1 कितना हो जाएगा? 5 51 भी आया है। अब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, देख लेंगे ना कौन से मेथड से किया। ये मत सोचिएगा कि एक ही आंसर आएगा, हमने कहा है। अच्छा, अब दोनों में आ गया तो आप कौन सा नहीं करेंगे भैया? हमने कहा प्राथमिकता आप यही करेंगे कि सबसे पहले हम कैलकुलेशन में गुणा कर रहे हैं। गुणा करने के बाद आप किसी भी प्राइम नंबर को जोड़ दीजिए। क्या प्राइम नंबर जोड़ने पर आ रहा है तो प्राइम नंबर वाला होगा। जैसे यहाँ पर अगर ऑप्शन चूज करने वाला होगा तो हम लोग कौन सा प्रेफरेंस देंगे? 13 वाला देंगे। कौन सा देंगे? 13 वाला। कौन सा देंगे? 13 वाला, ठीक है ना। चलिए मिटा दें। और नेक्स्ट दे रहे हैं, कितने क्वेश्चंस बता दिए भैया? जो भी बताए हैं नंबर से हमको पता नहीं है। 5 बताएं, 6 से देख लीजिएगा। ये दे रखा है 12:54 समानुपात 18:1 क्या है, ठीक है ना। ऐसे ही आगे अगर हमने दे दिया है ऑप्शन देख लीजिएगा भैया। अच्छा ये बताएंगे कितने लोगों को आंसर समझ में आया? पहले वाले का आंसर क्या है? पहले वाले का 81। इतने स्टूडेंट हैं भैया, किसी ना किसी स्टूडेंटों का क्या करेगा, उस पर दिमाग क्या करेगा, पहुंच जाए। जिसका पहली बार पहुंच गया जान लीजिए ठीक है, नहीं तो इसी में आप क्या रहेंगे, परेशान। दूसरे वाले का क्या आया है? क्या आया दूसरे वाले का? कितना आया है दूसरे वाले का? आप लोग बताइए। इतने लोग हैं तो कम से कम आप लोग अगर अपना अपना दिमाग लगाइएगा तो आ जाएगा ये ना आंसर। आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? अच्छा ऑप्शन नहीं है। चलिए देखिए इसे कैसे किया गया है, इसे कैसे किया गया है। अच्छा ये वाला, चलिए देखिए ये कह रहे हैं कि 12 में किससे गुणा किए हैं? 4 से। तो 12 में अगर हमने 4 से गुणा किया तो बच्चों कितना हो गया है? 48 हो गया है। फिर क्या किया है? फिर इसी का आधा करके क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। तो यानी कितना हो जाएगा? 54। अच्छा यही चीज़ हमने यहाँ पे किया होगा। फिर 18 का 4 में गुणा किया होगा। 18 चौका कितना हो जाएगा? 72। अब 72 में हमने क्या किया है? फिर इसी का आधा करके जोड़ दिया होगा। भैया 18 का आधा क्या होगा? 9। 9 2 11 कितना हो जाएगा? आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा लेकिन अगर हम अपना तरीका अप्लाई एक बार करें, भाई क्या आंसर आता है कि नहीं? हमने कहा है कोई एक तरीका नहीं होगा। हाँ तरीका का मतलब उसी को आप बार बार चेंज कर दीजिए। 12 का गुणा 5 में करिए एक बार बाबू। तो 12 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 आएगा। और हमने कहा है 60 में क्या करेंगे? 12 का ही आधा घटा दीजिएगा। 12 का ही आधा क्या कर दीजिएगा? घटा देंगे। तो 12 में से यानी 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? आया कि नहीं आया? आ गया ना। अच्छा हम यहाँ पे कर रहे हैं 18 का 5 में गुणा करो। 18 5 कितना हो जाएगा? 90। और 18 का ही आधा कितना होता है?
9 घटा दीजिए। तो इसका मतलब भी आप भी सही हैं, हम भी सही हैं। अभी हम तरीके को सॉल्व मैथ अगर लगा के अगर हम सॉल्व करेंगे तो जैसे आपने किया है वैसे हम भी किए हैं, ठीक है कि नहीं है। तो किसी ने 5 से गुणा करा के यानी क्या उसके आधे से घटा दिया है। भाई कोई स्टूडेंट आपके ही साथ का परीक्षा देने बैठेगा तो आपका दिमाग जोड़ने पे लगा है, उसका दिमाग क्या होगा, एक ज़्यादा गुणा करके तुरंत क्या कर दिया, उसने 6 घटा दिया है कि नहीं है। दोनों पे अप्लाई हो रहा है ना। वैसे यहाँ पे बताएंगे 36 से 16 बना कैसे है, 36 से 16 बना कैसे है बताइए। 36 का भैया क्या करेंगे, 2 से भाग कर दीजिएगा। देखो 36 से कम हुआ है, अगर 36 से कम हुआ है तो श्योर सी बात है हम इसमें क्या करेंगे, भाग ही तो करेंगे ना। तो 36 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और 18 में क्या किए 2 से भाग किया ना, यही 2 क्या कर दीजिए घटा देंगे। अच्छा घटा देंगे भाई, तब आंसर इसमें नहीं दिया होगा। तो 18 में से 2 गए कितना हो जाएगा 16 हो जाएंगे। चलिए एक ऑप्शन हम यहाँ पे 19 देना है ना भैया, चलिए दे रहे एक ऑप्शन। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। 42 में से 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, और जिससे भाग किए वही हमने क्या संख्या कर दिया है, घटा दिया है। तो घटा दिया है तो कितना आ जाएगा 19, ठीक है ना, है कि नहीं। तो ऑप्शन ये ध्यान से देखिए। तो भैया हमने सोचा था कि यहाँ पे 18 कर देते, 18 क्या हो जाता 20 आ जाता अगर हम 20 करते। देखो इसी सवाल को अगर हम 36 अनुपाते क्या कर रहे हैं 20, समानुपात 42 अनुपाते क्या होगा। अगर आप यही ऑप्शन दे दें तो कोई ज़रूरी नहीं है भैया क्या, ठीक है कि नहीं है कि यही एक ऑप्शन नहीं है कि 100% यही आएगा। तो हमने 36 से 20 बनाया, इसका मतलब क्या किया है 36 का आधा किया है, 18 आया है। अब इसमें वही संख्या क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। फिर 42 का हमने क्या किया है, आधा किया है, फिर वही संख्या हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यानी 42 का आधा किए 21, 21 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए मिटा दें। हाँ हाँ तो 20 घटा दिए तो 36 में 16 आया। कैसे 20 घटा दिए 16 आ गया इसमें, 36 में 20 घटाया 16 आया, 42 में 20 घटाया कितना आया। हाँ ये कर सकते हैं जब पूरा मर्ज करके देंगे। अभी तो हम पढ़ा कौन सा रहे हैं, गुणा वाला ना, तो आप कर सकते हैं। तो सही बात है, हम कहाँ कह रहे हैं नहीं होगा, होगा जब हम लोग पूरा पढ़ लेंगे तो आप जिस मेथड से आंसर ला देंगे वही आपका होगा। लेकिन अगर उसमें 2 यानी आंसर आ गया तब हम क्या करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। करने का तरीका क्या है, कैसे करेंगे, सबसे पहले प्राइम नंबर लेंगे। क्या प्राइम नंबर को कहीं से जोड़ा है, प्राइम नंबर से गुणा किया है, प्राइम नंबर से भाग किया है, ठीक है ना। अगर वो नहीं आता तो हम किस पर चलेंगे, वर्ग पर चलेंगे। किस पर चलेंगे, वर्ग पर चलेंगे। अगर वर्ग वाला भी नहीं आ रहा, वर्ग और नहीं आया तो घन वाला आएगा, घन वाला नहीं आएगा तो घातांक वाला आएगा। अगर वो भी नहीं आया है तो हम किस पर चलेंगे, गुणा और भाग पर चलेंगे, ठीक है ना। ऐसे करके हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। हाँ यहाँ पे भैया आप कर लिए हैं, किसका 26 आ गया भैया। चलिए ध्यान से देखिए, आगे के क्वेश्चंस देख लीजिए। तो बस अब इसी पे गुणा वाला है, इसी के बाद तीसरा वाला टाइप भी आज हम क्या करेंगे, पढ़ा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद जैसे जल्दी से ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको नंबर सीरीज वाला पढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट है नंबर सीरीज वाला। चलिए आगे ध्यान से देख लीजिए। 121 अनुपात है समानुपात क्या,
चलिए इन दोनों को देखिए, ठीक है ना। हमने कहा 54 को 24 बनाया है, जैसे उसी तरीके से 88 को क्या बनाया जाएगा, हाँ 41 बनाया जाएगा। 121 को 9 बनाया है, जैसे उसी तरीके से 1331 को क्या बनाया जाएगा, 119 बनाया जाएगा। चलिए ध्यान से देखेंगे, अब आपके दिमाग में आ गया तो ये तरीका आप नहीं बताएंगे। अब आपको जब मिलेगा यानी सारे क्वेश्चंस मिला के अगर हम आपको देंगे तब आप क्या करिएगा उसे देख लीजिए। जैसे 54 को यानी क्या किया, 24 बनाया, इसका मतलब 54 का हमने क्या किया है, आधा किया है। 54 का आधा किया है तो क्या हो जाएगा भैया 27, क्या हो जाएगा 27, और 27 में से 3 क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है भैया, हाँ या ना। फिर उसी के साथ साथ भैया क्या है 88 को कैसे हम बनाएंगे, 88 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आधा करेंगे। 88 का क्या करेंगे, 1/2 करो या 2 से भाग करो, बात एक ही है भाई, कहीं और किसी से भी भाग कर सकता है। तो 44 आ गया, और 44 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 41। तो आपका आंसर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है कि नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखेंगे 121 अनुपात 9 दे रखा है, समानुपात 1331 अनुपात क्या है। तो 121 में हमने क्या किया है, 11 से क्या कर दिया है, भाग किया है। तो 11 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, लेकिन इसमें 2 क्या कर दिए हमने, घटा दिया है। अच्छा 1331 में भी तो ऐसे हम लोग करेंगे ना, 11 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 आएगा। 121 में 2 क्या करेंगे, 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 119 आ जाएगा, यानी आपका ए आंसर होगा, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला टाइप पढ़ेंगे तीसरा, ठीक है ना। वो कौन सा होगा, यानी कोई भी संख्या आपको दे दिया जाएगा, उस संख्या के अंकों का गुणा होगा, जोड़ करके आपको क्या किया, जोड़ के या गुणा करके या जो भी है भागों करके बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो अंकों पर आधारित यानी क्या होंगे, हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे तीसरा वाला, अंकों पर आधारित प्रश्न। अंकों पर आधारित सवाल कैसे देगा, जैसे हमने कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, जैसे हमने कोई क्वेश्चन दे दिया, ये 54 दे दिया है, इससे बनाया गया है 20, समानुपात तो 36 से क्या बनाया जाएगा, ऑप्शन दे रखे हैं। क्या है इसका आंसर, क्या होगा भैया, बताइए। बताइए, ठीक है बताइए क्या होगा। 54 से 20 बना है, 36 से क्या बनेगा 18। चलिए अंकों पर आधारित, देखो हमने कहा है अंकों पर आधारित का मतलब है कि हम अंक सिलेक्ट करेंगे। अंक कैसे सिलेक्ट करेंगे, 5 4 आया ना, तो 5 अंक है और ये 4 अंक है, दोनों का आपस में गुणा करा दिया, कितना आया है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 6 अंक है, तो 3 और 6 का गुणा कराएं तो कितना है 18, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं 48 को 32 किया है। तो अब धीरे धीरे ऐसे ही जितना ज़्यादा सवाल आप पढ़ेंगे कन्फ्यूजन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो प्रैक्टिस ज़्यादा आप करिएगा, ठीक है ना। यानी 48 को 32 किया, इसका मतलब 48 को 32 करने का मतलब 4 का गुणा 8 में किया है, 32 हो गया है। 9 का गुणा 9 में किया है, 9 9 कितना हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा है, बी, ठीक है ना, है कि नहीं। ये अंकों पर आधारित सवाल है। अंकों को क्या करेगा, इन अंकों को आपस में गुणा कर देगा, इन्हीं अंकों को आपस में यानी जोड़ देगा, भाग कर देगा, ठीक है कि नहीं। वो लॉजिक लगाता रहेगा। तो जब आप एनालॉजी पढ़ लेंगे पूरा टॉपिक, तो इसमें आप क्या करेंगे, तुरंत वही चीज़ अप्लाई कराएंगे, ठीक है कि नहीं है। चलिए आगे देखिए, मिटा दें भैया। देखिए चलिए बताते रहिएगा भैया। अगला क्वेश्चन है,
चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखे, ठीक है ना भैया। जैसे देखिए 78 से 15 कैसे आया है, 87 से कैसे, यानी 87 के से क्या आएगा, जैसे 78 से 15 बना है वैसे 87 से क्या बनेगा, कैसे बनेगा। आपने सीधा संख्या 8 और 7 जोड़ दिया, 8 7 क्या होगा, इसमें भी क्या भैया 7 8 15 हो गया है, इसमें भी संख्या वही चीज़ है, केवल नंबर को हमने क्या कर दिया है, पलट दिया है बस। तो कितना हो जाएगा 15। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, 63 से 20 कैसे बना है। जब अगर यही चीज़ अगर वहाँ पे दे देगा हमको तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहेंगे 20 में 1 जोड़कर क्या बना दिया है 63, 20 में 1 जोड़ दिया है 21 आया, 3 का गुणा कर दिया है, कितना बन जाएगा 63। अच्छा 42 कैसे बना होगा, 20 रहा होगा, 20 में 21 यानी 42 में तो गुणा करने पर 3 बार वाले यानी 3 बार वाले में तो आएगा नहीं, इसलिए हमने क्या किया है, तो 6 और 3 का गुणा किया है, 6 3 कितना हो गया है 18, 18 में 2 हमने क्या कर दिया है 20। तो वैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 8 में 2 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। अच्छा अब यहाँ पे हमने कर दिया है क्या, 72 से बना कितना है 7, 84 से यानी क्या बनेगा, तो कैसे बना है भैया, 7 का 2 में गुणा कर दिया है, 7 दूनी 14, उसके बाद उसका आधा कर दिया, उसका केवल आधा कर दिया है, यानी 7 का गुणा 2 में किया, 7 दूनी 14 हो गया है, फिर उससे आधा का उसका आधा कर दिया, कितना आया है 7। 84 है, 84 का हम क्या करेंगे, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, और 32 का हम आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16। ये अंकों पर यानी क्या है, हाँ कैसे कैसे बताइए। चलिए जैसे आपने क्या किया भैया, 7 दूनी, अच्छा 7 2 9 कर दिए हैं, 9 में से यानी क्या कर दिए हैं, तो कितना आ गया है 7, और 8 4 12 में से 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस वहाँ पर आपको एक ही मिलेगा, वहाँ पर ऑप्शन केवल एक ही देगा। अगर 2 ऑप्शन दे रहे हैं, हमने बोला है आपको, हमने यही कहा ना भैया, एनालॉजी ही एक ऐसा चैप्टर है जो आपको पूरा किस पर डिपेंडेंट होगा, ऑप्शन पर। अगर ऑप्शन है तो आप कुछ भी, भाई हो सकता है भैया, बहुत लाख बच्चे क्या करते हैं पेपर देते हैं, किसी का दिमाग यानी क्या करता है, किसी यानी मेथड पर जाएगा तो किसी स्टूडेंटों का किसी पर, है कि नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा, जब अगर क्वेश्चंस बनेगा, इसीलिए इनके फैक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। फैक्ट का मतलब है जो प्रीवियस ईयर में आया होगा उसका केवल एक ही आंसर रहा होगा और वो उसी मेथड से किया गया होगा, ठीक है कि नहीं है। क्लियर है भैया, उतार लिए हैं, ठीक है कि नहीं है, बस क्लियर है, हो गया भैया। चलिए बाकी हम क्या करेंगे, अब अगला हमारा जो क्या होगा टॉपिक होगा इसी पर, यानी एनालॉजी का, वो होगा नंबर सीरीज। क्या होगा भैया, नंबर सीरीज अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं है। हाँ ये वाला क्या हो गया है, अब नंबर सीरीज पढ़ेंगे। नंबर सीरीज पढ़ाने के बाद तब आपको क्या पढ़ाएंगे, अल्फ़ा और बेट, अल्फ़ाबेट वाला पढ़ाएंगे जो अल्फ़ाबेट पर आधारित होगा। तो भैया लमसम आप जान लीजिएगा 200 क्वेश्चंस मिनिमम हम पढ़ाएंगे, और आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, जितने भी बुक होंगे आप बुक का क्वेश्चंस देख लीजिएगा, ठीक है कि नहीं, प्रैक्टिस भी आप देख